नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 अप्रैल 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो दोपहर में 3:27 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी तिथि है। कृत्तिका नक्षत्र है और रात्रि में 8:33 तक इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। आयुष्मान योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मां चंद्र घंटा की आराधना का दिन है। आज मां चंद्र घंटा की आराधना किस विधि से करनी है, ये आपको मैं दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा। और शुक्र, सुख के कारक शुक्र, ऐश्वर्य, दांपत्य सुख, सौंदर्य के कारक शुक्र, अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर हैं और आप शुक्र का संपूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे हैं, सीधी सी बात, अगर शुक्र कमजोर हैं इसका मतलब दांपत्य जीवन भी सुखद नहीं होगा। तो शुक्र को बलवान करने के लिए मां चंद्र घंटा की आराधना नवरात्रि के तीसरे दिन करनी चाहिए। तो दिव्य महाप्रयोग में शुक्र को बलवान करने का भी उपाय आज मैं बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और सूर्य युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु वृश्चिक में, शनिदेव मकर में, कुंभ में देवगुरु, तो वहीं बुध मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। बाकी की अगर देखा जाए तो गोचर कुंडली में एक बदलाव हुआ है, और वो बदलाव है चंद्रमा के रूप में। चंद्रमा आज वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, कृत्तिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा। सूर्य जो कि समय गोचर कुंडली में उच्च राशि में है, किस प्रकार का प्रभाव देंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, इसकी चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति, और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। तृतीयम चंद्र घंटेति, आज मां चंद्र घंटा की आराधना का दिन है। मां चंद्र घंटा को घी से निर्मित घी के 7 दिए अर्पित आज आपको करने चाहिए। इससे मां चंद्र घंटा प्रसन्न होती हैं और अभीष्ट जो आपकी कामना है उस कामना को वो पूर्ण करती हैं। जैसा मैंने कहा, मां चंद्र घंटा की आराधना से शुक्रजन्य दोष समाप्त हो जाता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित अवस्था में है तो शुक्र को ठीक करने के लिए, क्योंकि शुक्र है ठीक है तो सभी सुख है, तो शुक्र को ठीक करने के लिए आज मां चंद्र घंटा के ऊपर, अब सवाल उठता है कि कई बार लोग ये प्रश्न मुझसे पूछते हैं कि चंद्र घंटा की माता की अलग मूर्ति कहां है। नहीं, जो मां भगवती जगत जननी जगदम्बा की मूर्ति है
उसी में आपको इनका ध्यान करना है, उसी में आपको इनकी पूजा करनी है। मूर्ति अलग नहीं है, उसके लिए आपके पास जो भगवती जगदम्बा की मूर्ति है उसी में ध्यान करना है। तीसरे दिन चंद्रघंटा का, मां चंद्रघंटा पर सुगंधित द्रव्य जैसे इत्र, जैसे गुलाब जल अर्पित करने से जन्म कुंडली के शुक्र का दोष समाप्त हो जाता है। यानी शुक्रजन्य पीड़ा से अगर आप पीड़ित हैं तो मां जगत जननी जगदम्बा मां चंद्रघंटा को इत्र अर्पित करिए, शुक्र का दोष समाप्त हो जाएगा। एक और बात, प्रिय दर्शकों, कल के कमेंट में मैं पढ़ रहा था, कई सारे दर्शकों ने कमेंट में मुझसे पूछा है कि मैं ये जो नवरात्रि में मां भगवती की आराधना कर रहा हूं और करा रहा हूं विद्वज्जनों से, वो विंध्याचल में कहां पर करा रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि विंध्याचल में अगर आप दर्शन करने आना चाहते हैं तो विंध्य धाम में ये बिड़ला धर्मशाला है, बेहद मां के मंदिर के करीब है। आप यहीं पर आ जाइए और आप दर्शन कर सकते हैं। जहां दिक्कत हो मेरा नाम लेकर के आप चले जाइए, दर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलते हैं अब राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और सूर्य इस समय गोचर कुंडली में उच्च के होने के कारण जीवन में बेहद महत्वपूर्ण बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज आपकी दिलचस्पी दिखावे वाली चीजों को खरीदने में होगी। महंगी महंगी चीजें, फैशनेबल चीजें, ऐसी चीजें जिससे लोग देखें। यात्रा कहीं की करनी पड़ सकती है, विशेष करके ऑफिस के काम को लेकर के आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। ऑफिस में आज सब अच्छा रहेगा, कार्यस्थल पर सब आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और वाणी भी आपकी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। यानी मिला जुला करके नौकरी पेशा लोगों के लिए तो दिन ठीक है। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दिन खराब भी नहीं है, सामान्य है। यूं समझ लीजिए कि अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों से आप पाएंगे तो खुद को कमजोर, ऐसा फील आपको होगा कि आज मेरा काम कमजोर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद इतना खराब भी नहीं है कि मैं चिंता करने के लिए कहूं। क्रोध करने से बचना होगा आपको, झूठ नहीं बोलना अगर आप व्यापारी हैं। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेमियों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, प्रेमी से मन की बात आप कह सकते हैं आज। और दाम्पत्य जीवन की हम बात करें तो यहां पर जीवन साथी की सेहत का आपको विशेष रूप से ख्याल रखने की बात गोचर कुंडली आज कह रही है, तो जरा ध्यान रखिए। विद्यार्थियों की बात करें तो आज बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, विद्यार्थियों के लिए हर प्रकार से बढ़िया है दिन। सेहत के मामले में अगर देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो जरा वाहन सोच समझ करके चलाइए। वाहन चलाने में तनिक भी जल्दबाजी मत करिएगा। और आज शुक्र सभी को ठीक करना होगा, मां चंद्रघंटा की आराधना करिएगा घी का दिया जला करके साथ, और कोई भी सुगंधित द्रव्य मां भगवती जगत जननी जगदम्बा चंद्रघंटा स्वरूपा को अर्पित करिए। जन्म कुंडली के शुक्र का जो दोष है कम होगा, शुक्र और मजबूत स्थिति में होंगे। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश अगर आप करते हैं अवश्य करिए। वृषभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा राहु के साथ युति बनाए हुए हैं। फलतः आज पूरे दिन दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग चलती रहेगी। बस एक ही बात आप गांठ बांध करके रखिए, फैसला नहीं लेना है। फैसला जल्दबाजी में लेंगे, बिना विचारे लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। पैसों के मामले में भी दिन कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता देने वाला है। यात्रा की संभावना है और यात्रा में आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि यात्रा में चोट चपेट की घटना घटित होगी। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से सहयोग तो मिलेगा, परंतु उच्चाधिकारी आपकी बात से रुष्ट नाराज हो जाएं तो इसमें भी कोई बेहद विशेष आश्चर्य दिखाई नहीं पड़ता। शेयर मार्केट में निवेश आज आपको नहीं करना है और जल्दबाजी में कोई फैसला तो बिल्कुल मत लीजिएगा। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो कुछ नया करने का विचार आपके मन में आएगा, परंतु बहुत सोच समझ करके कोई कदम उठाना है। बहुत सोच समझ करके आज कहीं भी रहिए, बोलने से तो बेहद सतर्क रहिए, यानी वाणी पर नियंत्रण रखिए। और प्रेमी की हम बात करें तो सामान्य रहने वाला है दिन, प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो आज जीवन साथी से सामंजस्य न बैठ पाने के कारण मतभेद होगा और विद्यार्थियों के लिए
अच्छा रहने वाला है दिन, एक्स्ट्रा मेहनत लेकिन सफलता प्रदायक। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सावधानी जरूरी है, स्वास्थ्य में परेशानी बढ़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सावधान रहिए। आज मां चंद्रघंटा के सम्मुख घी के साथ दिए जलाइए और मां चंद्रघंटा पर सुगंधित द्रव्य अर्पित करिए। शुक्रजन्य दोष अगर जन्म कुंडली में है तो वो समाप्त हो जाएंगे। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात अगर हम मिथुन की कर लें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का ये नक्षत्र है और सूर्य गोचर कुंडली में उच्च राशि में इस समय संचरण कर रहे हैं। सो मानसिक ऊर्जा आपके अंदर जबरदस्त भरने वाला है। कोई महत्वपूर्ण अधूरा कार्य उसे पूरा करने की पूरे दिन कोशिश करेंगे और हो सकता है शामों शाम तक आपको लाभ भी मिल जाए। खरीदारी इत्यादि करने जा रहे हैं तो जरा सतर्क होकर के खरीदारी करिए। खरीदारी में अति आप कर सकते हैं। परिवार का माहौल अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर जरूर आज का दिन थोड़ा बोझिल सा रहेगा। किसी भी तरह से उच्चाधिकारियों से सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, बहस इत्यादि मत करिएगा। यात्रा लाभदायी नहीं है, सो जरा सतर्क होकर के यात्रा करिए। और व्यापार में किसी भी तरह का जोखिम मत लीजिए, जोखिम भरा निर्णय मत लीजिए। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो निवेश भी मत करिए। सावधानी में ही आज सुरक्षा है। अधिक कमाने के लोभ में आप मुश्किल में पड़ेंगे और किसी से किसी भी तरह की किसी भी मामले में जबरदस्ती करने से बचिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी लगभग सामान्य। विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करें तो अच्छे परिणाम देने वाला है दिन। विशेष करके अगर आप कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। और सेहत के मामले में देखें तो सेहत में सावधानी रखनी है। नींद से संबंधित परेशानी, कफ जन्य रोगों से भी परेशानी हो सकती है। और मां की सेहत का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। मां जगत जननी जगदम्बा चंद्रघंटा को आज घी के साथ दिए अर्पित करिए। और अगर अपनी कुंडली के शुक्र को बलवान करने के लिए सबको करना है, आज मां चंद्रघंटा को सुगंधित द्रव्य अर्पित करिए, जैसे गुलाब जल, इत्र। और बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। कृत्तिका नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा आपके लिए जबरदस्त स्थिति बनाए हुए हैं। कार्यक्षेत्र हो या आपका निजी जीवन, हर मामले में आप सफल रहने वाले हैं। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं किसी भी तरह की उलझन हो, परेशानी हो, उसको सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। क्योंकि आप विचार करिए, समाधान आपको मिलेगा। कारण आज आपका दिमाग बड़ा सक्रिय रहने वाला है। सूर्य गोचर कुंडली में उच्च के संचरण कर रहे हैं और सूर्य के नक्षत्र में संचरण करिए चंद्रमा बेहद खास हो जाएंगे आपके लिए। धन लाभ के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और कोई भी काम करना है आज के आज करिए। संकोच में पड़ने से केवल नुकसान होगा। कार्यस्थल पर भी अगर देखा जाए तो जो ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। हालांकि काम आज थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जो आपके अधीनस्थ हैं, साथ के लोग हैं, वो सहयोग करेंगे। व्यापारियों की बात करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। और कर्क राशि के जातकों के लिए एक बात बता दूं कि अगर कोई भावना आपके मन में है किसी के भी प्रति, तो उस भावना को दबाइए मत, खुल करके कहिए। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी, प्रेम संबंध मजबूत होगा। और विद्यार्थियों की हम बात अगर करें तो आज आपको पढ़ाई में मन लगाना होगा। अपने स्वभाव से आलस्य को बाहर निकालिए, टाल मटोल वाले स्वभाव को बदलिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। सेहत के मामले में देखा जाए तो आज माइग्रेन के अगर आप रोगी हैं तो दर्द से परेशान रहेंगे। और आज का दिव्य महाप्रयोग करना है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां चंद्रघंटा को घी के साथ दिए अर्पित करने हैं। और अगर नहीं, अपने शुक्र को बलवान करने के लिए मां चंद्रघंटा के ऊपर सुगंधित द्रव्य अर्पित करिए, जैसे इत्र या गुलाब जल। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज काला। निवेश आप करें। सिंह की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में संचरण कर रहे हैं। कृत्तिका नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके दिन को बढ़िया बनाने वाले हैं। पूरा दिन आपको उत्साहित ये रखेंगे। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य उच्च राशि में, राशि से सूर्य भाग्य भाव में आपके संचरण कर रहे हैं। काम करने की क्षमता तो जैसे आसमान को छूने वाली है। परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। जो भी खास खास काम है उन्हें पूरा कर लीजिए आप। पारिवारिक अगर कोई मसला है उस पर फैसला लेने के लिए, स्थायी फैसला लेने के लिए आज का दिन बढ़िया है। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी या पुराने दोस्तों से मुलाकात या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो भी योजना आप बनाएंगे वो सफल होगा। या जो जिन चीजों की योजना आपने पूर्व में बना ली है उन्हीं काम को पहले निपटा, उन्हीं कार्यों को पहले कर लीजिए। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। और व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बड़ा ही श्रेष्ठ देख रहा हूं। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए अच्छा रहेगा, आप निवेश कर सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखिए, किसी से कोई वादा मत करिए और विशेष करके बड़े बड़े वादे करने से जरा बचिए।
जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो सफलता प्रदायक है दिन, पढ़ाई में मन लगेगा। सेहत के मामले में देखें तो आपको विशेष रूप से अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, और जोड़ों में दर्द से परेशान रहते हैं तो ये परेशानी आज बढ़ेगी। तो स्वास्थ्य के मामले में सिंह राशि के जातकों को आज बेहद सतर्क रहना होगा। आज का उपाय, मां जगत जननी जगदम्बा चंद्रघंटा को घी के साथ दिए अर्पित करिए और अपनी जन्म कुंडली के शुक्र को बलवान करने के लिए मां चंद्रघंटा के ऊपर सुगंधित द्रव्य जैसे इत्र, गुलाब जल अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करें। कन्या की बात अगर हम करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा उत्साह के साथ आगे बढ़िए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, निसंदेह सफलता मिलेगी। भाग्य साथ है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, सफलता मिलने वाली है, बस आपको कदम उठाते रहना होगा। कार्य में बाधा आए, कार्य में विलंब हो और आपके किए का श्रेय न मिले तो इससे हतोत्साहित मत होइए, इससे अपने प्रयास में कमी मत लाने दीजिए, अपना प्रयास निरंतर जारी रखिए, आगे चलकर के सफलता अवश्य मिलेगी। अपने बारे में अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं अवश्य लीजिए। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, आपको पूरा पूरा महत्व मिलेगा। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं सोचे हुए कार्य भी पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों की बात करें तो व्यापार के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, व्यापार में नए प्रस्ताव मिलने वाले हैं। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं, बस पूरी सावधानी के साथ जानकारी एकत्रित करके, इसके बाद दूसरे के भरोसे नहीं। दांपत्य जीवन में आज चिंता बनी रहेगी, परेशानी रहेगी, पूर्व से चली आ रही गलतफहमी आज भी उसी तरह की स्थिति में रहने वाली है। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो आज परफॉर्मेंस बड़ा जबरदस्त रहने वाला है, सफल हैं आप। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत खास है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, सेहत तो ठीक है, बस बाहर का भोजन नहीं करना है। खान पान के मामले में सावधान रहिए। आज जगत जननी जगदम्बा मां चंद्रघंटा को घी के 7 दिए, याद रखिए घी के 7 दिए अर्पित करना है। और अपने शुक्र को ठीक करने के लिए मां जगत जननी पर, चंद्रघंटा पर सुगंधित द्रव्य जैसे इत्र, गुलाब जल अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और बात हम तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में संचरण करें, सूर्य के नक्षत्र में संचरण करें। चंद्रमा आपको मुश्किल में डालेंगे, मेहनत थोड़ी बढ़ने वाली है। जो भी आपके अधूरे कार्य हैं वो आज पूरा करने का प्रयत्न करिए, परंतु मेहनत के बावजूद वो परिणाम नहीं मिलने वाला है, वो श्रेष्ठ परिणाम नहीं मिलने वाला है जिसकी आपको अपेक्षा है। यात्रा के दृष्टिकोण से देखें तो यात्रा की स्थिति बन रही है, परंतु यात्रा सुखदायी है ऐसा मैं नहीं कह सकता। अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में पूरी तरह सफल आप होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर आपके कामों पर उंगली उठाई जाएगी, फिर भी आपको किसी प्रकार के बहस में नहीं पड़ना, धैर्य से काम लेना है। अगर उग्र होकर के जवाब देंगे तो शत्रु और मजबूत होगा, जो आपके विरोधी हैं वो कमी निकाल लेंगे। तो काम पूरा कैसे हो, केवल इस प्रयत्न में लगिए और कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में मत लीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, जीवन साथी से कोई सरप्राइज मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात अगर करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। सेहत के मामले में मौसमी बीमारियों से जरा सतर्क रहिएगा, मौसमी बीमारियों के चपेट में आ जाएंगे। और आज लकी अंक आपके लिए 5 है, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां चंद्रघंटा को घी के 7 दिए उनके सम्मुख अर्पित करिए, इसी से आज उनकी आराधना करनी है। और साथ ही साथ कुंडली के शुक्र को बलवान करने के लिए मां चंद्रघंटा के ऊपर सुगंधित द्रव्य जैसे इत्र, गुलाब जल अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। और निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करिए। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आज आप अपने अंदर गजब का बदलाव करने वाले हैं। अपने बदलाव से सबको चकित कर देंगे आप। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो वहीं कोई बड़ा कार्य आपको मिलने वाला है, कोई बड़ा काम मिलने वाला है जिससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। करियर में कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे जो कि आपके हित में होने वाले हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जो भी फैसला लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी के संबंध में अगर कोई फैसला लेने वाले हैं तो लीजिए। किसी सामाजिक कार्यक्रम में अगर शामिल हो रहे हैं तो जरा सतर्क रहिएगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और व्यापारियों की बात करें तो व्यापार में जबरदस्त प्रदर्शन रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में नए कार्यों की शुरुआत होगी, पुरानी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। खरीदारी के मामले में जरा सतर्क और सावधान रहिए, कोई बड़ी खरीदारी करने से सचेत रहिए, बचिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है, दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। और विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें तो अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको अधिक मेहनत से ही सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत आज आपकी बिल्कुल अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक ही उपाय, मां जगत जननी जगदम्बा मां चंद्रघंटा को
आज उनके सम्मुख घी के साथ दिए अर्पित करिए और अपने शुक्र को बलवान करने के लिए, शुक्र को ठीक करने के लिए मां चंद्रघंटा के ऊपर सुगंधित द्रव्य अर्पित करिए, जैसे गुलाब जल या इत्र की शीशी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप कर सकते हैं। और धनु की अगर हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में एकाग्र होकर के आप काम करते चले जाइए। आज आपके शत्रु भी हथियार डालेंगे आपके सम्मुख, आपकी योजनाओं के सम्मुख हर किसी को नतमस्तक होना पड़ेगा। बस इतना ख्याल रखिएगा, बोलने से पहले तोल लीजिएगा, सोच समझ करके बोलेंगे तो सफलता तो मिलेगी, किसी उलझन में फंसने से बच जाएंगे। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, भविष्य को लेकर के तैयारी करिए, दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात करें तो कार्यस्थल पर अधिकारियों से थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन बाद में वही अधिकारी आपकी खूब मदद करेंगे। कार्यस्थल पर ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों से यही प्रयत्न करिए कि अपना व्यवहार आप मधुर बना करके रखिए, उग्र मत होइए, सहनशीलता की चादर ओढ़े रहिएगा तो सब ठीक रहेगा। व्यापारी वर्ग को थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, लेकिन कहीं कोई चिंता नहीं, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। नुकसान तब होगा जब आप किसी को उधार दे दें, और यह नुकसान तब होगा जब आप कोई गैरकानूनी काम करें। खर्च बढ़ने वाला है, लेकिन कोई चिंता नहीं है। वाहन चलाते समय जरा सावधानी रखिएगा, तनिक भी लापरवाही मुश्किल में। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग। बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। यह समय आपके लिए श्रेष्ठ चल रहा है, शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया समय, विशेष करके सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, या स्वास्थ्य में आज थोड़ी परेशानी रहेगी, कफजन्य रोगों से संबंधित परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। मां जगत जननी जगदम्बा मां चंद्रघंटा के सम्मुख घी के साथ दिए जलाइए, मां को नमन करिए, उनकी आराधना करिए और शुक्र को ठीक करने के लिए मां जगत जननी जगदम्बा मां चंद्रघंटा पर सुगंधित द्रव्य अर्पित करिए, जैसे इत्र या गुलाब जल की शीशी। गुलाब जल अर्पित करिए। और निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मकर की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में, सतर्कता जरूरी है और किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास मत करिएगा। कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में संचरण करें चंद्रमा राहु के साथ, फैसला बहुत सोच समझ करके लेना पड़ेगा। दबाव में आकर के कहीं कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा और कोई भी गैर कानूनी काम करने से बचिए। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी स्थिर रहना जरूरी है। नौकरी में बदलाव करना बहुत उचित दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं कि दिन बहुत खराब है, लेकिन ऐसा जरूर है कि अगर आप एकाग्र नहीं होते, सावधान नहीं होते तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। समय को अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न करना होगा। निवेश अगर करते हैं तो कर सकते हैं, या निवेश करते हैं तो निवेश से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। पूर्व का किया निवेश आपको लाभ देगा। व्यापारियों की बात करूं तो किसी न किसी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति आपके लिए बन रही है, व्यापारियों को जरा सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि एक बात बता दूं कि किसी भी तरह के कंफ्यूजन का निदान है बातचीत से, हर तरह का संशय दूर हो जाएगा। परंतु भावनाओं में आकर के किसी से कोई वादा नहीं करना है, भावनाओं में आकर के कोई गलत कदम नहीं उठाना है। प्रेम संबंध के मामले में जरा सावधान रहिएगा, प्रेमी से तू मैं हो सकती है। और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बिल्कुल सुखद, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में लगने वाला है। जरूरत पड़ने पर मित्र भी आपकी मदद कर देंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें कोई विशेष परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य सबको तरफ से ठीक दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। मां जगत जननी जगदम्बा मां चंद्रघंटा को घी के साथ दिए अर्पित करिए और अपने शुक्र को बलवान करने के लिए मां के ऊपर सुगंधित द्रव्य जैसे इत्र या गुलाब जल अर्पित करिए। जन्म कुंडली के शुक्र मजबूत हो जाएंगे। निवेश अगर आप करते हैं तो सावधान होकर के करिए। और बात अगर हम कुंभ की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में और चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है दिन। कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आज पूरे दिन आपके लिए आती रहेगी। धन संपत्ति से जुड़ा अगर कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है, बचिए। अगर कोई ऐसा फैसला आज होता है तो आपके मन माफिक नहीं होगा। बहुत ज्यादा श्रेय, क्रेडिट पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए काम मत करिए। सम्मान के चक्कर में अपमान न हो जाए। और कार्यस्थल पर हर मामले में धैर्य रखना बेहद जरूरी है। किसी से भी किसी भी तरह से उलझिए मत। नौकरी में दिक्कत आ सकती है परंतु घबराइए मत। अधिकारियों का सहयोग न मिलने से थोड़ी चिंता होगी, थोड़ी परेशानी होगी। घर का वातावरण भी बहुत खुशियों भरा दिखाई नहीं पड़ रहा। और व्यापारियों की अगर हम बात कर लें तो व्यापार में सामान्य रहने वाला दिन, परंतु कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। कोई नए कार्य की शुरुआत आज बिल्कुल मत करिएगा। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए। प्रेमी की अगर बात करें, प्रेम संबंध की अगर हम बात करें तो सामान्य रहने वाला है दिन। अगर मतभेद है तो कोशिश करिए ठीक करने का।
विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें तो कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलने वाली है। तो विद्यार्थियों को बेहद सावधान रहना होगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सीने में दर्द या सीने में जलन की शिकायत और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो बेहद सतर्क और सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। मां जगत जननी जगदम्बा मां चंद्रघंटा को मां के सम्मुख घी के साथ दिए जलाइए और अपने शुक्र को बलवान करने के लिए मां के ऊपर सुगंधित द्रव्य जैसे गुलाब जल या इत्र अर्पित करिए। मां की कृपा होगी और शुक्र बली होंगे। निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करिए। और मीन की अगर हम बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, आपके सभी फैसले पूरी तरह से सही रहने वाले हैं। पुरानी परेशानियां खत्म होंगी और किसी नए कार्य की शुरुआत होती दिखाई पड़ रही। दिन आपके लिए बेहद खास बहुत बढ़िया रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर सबकी मदद आपको प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर दिन भर काम आज थोड़ा ज्यादा रहेगा, परंतु काम अधिक करने का फायदा भी आपको मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए कि जो भी काम आप करेंगे उसका पूरा आपको फायदा मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। और व्यापारियों की अगर हम बात करें तो सामान्य, परंतु इतना भी सामान्य नहीं, लाभप्रद। मेहनत ज्यादा आज है, इसलिए मैंने सामान्य कहा। ऐसा नहीं है कि दिन खराब है, मेहनत की अपेक्षा परिणाम थोड़ा कम मिलेगा, भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन लाभ है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो लाभ मिलने वाला है। और किसी भी तरह के पैसे का कहीं भुगतान इत्यादि करना है, पैसों से संबंधित कोई कार्य है तो लापरवाही मत करिएगा, नुकसान हो जाएगा। जीवन साथी का विशेष ख्याल रखिए, उनको समझिए। अगर वो नाराज हैं तो उन्हें मनाइए, उनकी जरूरत को समझिए, उनके कार्यों में पूरा सहयोग करिए। जीवन साथी के साथ जैसे भी हो सके मधुरता लाइए। और विद्यार्थियों की बात करें तो आज समय इधर उधर करने में, घूमने फिरने में ही समय आप बर्बाद करेंगे। और सेहत को लेकर के बहुत सतर्क रहिए, सावधान रहिए। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही, विशेषकर मौसमी बीमारियों से परेशानी होने वाली है। आज लकी अंक आपके लिए 7 है, लकी कलर आपके आज लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। मां जगत जननी जगदम्बा मां चंद्रघंटा को घी के साथ दिए अर्पित करिए और शुक्र को बलवान करने के लिए मां चंद्रघंटा के ऊपर सुगंधित द्रव्य जैसे इत्र या गुलाब जल अर्पित करिए। जन्म कुंडली के शुक्र बली हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।